आज सीडब्ल्यूसी में 2 प्रस्ताव पारित किए गए और पहले प्रस्ताव पर चन्नी जी आपको जानकारी देंगे। चन्नी जी। मैं सभी प्रेस के भाइयों का स्वागत करता हूं। आज खड़गे साहब के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, जिसमें ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी सीडब्ल्यूसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जो वहां निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई है पहले मीटिंग में भी। ये एक बहुत बड़ा संकट है और ये जो संकट आया है, इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जानें 26 जानें गई हैं, उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली, पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति गिरना एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता, एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको, उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन की सरकार काम करे। धन्यवाद।
जी, दूसरा प्रस्ताव आज जो पारित किया गया है वो सामाजिक न्याय को लेकर है, उसके बारे में आपको सचिन पायलट जी बताएंगे। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, कार्य समिति की बैठक लगभग 2 घंटा चली और उसमें दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है वो सामाजिक न्याय को लेकर है। हाल ही में भारत सरकार ने एक घोषणा करी कि जो सेंसस होगा उसमें जाति जनगणना को वो इंक्लूड करेंगे। उस पर विस्तार से जो प्रस्ताव है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे उसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सबको ज्ञात है कि कई सालों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे और तमाम विरोध के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा की केंद्र की सरकार, भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो मांग है अव्यवहारिक है। और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर यह समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। इस देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक पारदर्शी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि भारत और राज्य सरकारों का जो बजट है उस बजट का आवंटन, नीति निर्माण करना, सहयोग समर्थन देना अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था। कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। अब हमने मांग करी है कि बिना समय खोए, क्योंकि सरकार जुमले देने की बहुत आदी है, महिला आरक्षण पर एक जुमला दिया हुआ है, न जाने कब वो लागू होगा, तो हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें और जो जनगणना हो उसमें जो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे उसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि किसी को आशंका ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि सर्ववर्गीय समाज, पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। और खरगे साहब ने 2023 में एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संपूर्ण पार्टी बीजेपी ने इस मांग को ठुकराया और तरह तरह की बातें बोलकर इस बात को स्वीकार करने से इनकार किया था। आज जिस भी दबाव के तहत, मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस के नेताओं का और जनता का दबाव था कि प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। जैसे 3 कृषि फार्म लॉज वो लेकर आए थे, वो पीछे खींचने पड़े, लैटरल एंट्री को उनको पीछे हटना पड़ा। ये मैं समझता हूं समय की पुकार थी और पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं बिना समय खोए भारत सरकार ये घोषणा करे कि कितने समय में ये जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे, क्योंकि जवाब उतना ही महत्वपूर्ण, से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो सिर्फ आंकड़े नहीं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को, उनका पूरा जीवन शैली, शैक्षिक योग्यता, नौकरी, संसाधन, बजट, पैसा, किसको कितना समर्थन मिलता है, नहीं मिलता, और जिस संज्ञा को राहुल जी बार बार बोलते हैं, एक एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे होने के बाद हम लोग सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, समर्थन, आयोजन, बजट, पॉलिसी इंटरवेंशन टारगेट कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं देश के कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सामाजिक न्याय की पहल कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की है, दशकों से की है, आज हमारी बात को, हमारी मांग को सरकार ने माना है। हम चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए और बिना विलंब के इस पर हम लोगों ने विस्तार चर्चा करी है और एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जो बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग सर्कुलेट करेंगे। भूपेश बघेल जी। आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय उल्का साहब, आदरणीय सचिन साहब, आदरणीय चन्नी साहब और सभी पत्रकार साथियों, अभी देश में लगातार घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है
और उसमें जिस प्रकार से पहलगाम की जो घटना है वो पूरे देश को और दुनिया को झकझोर दिया है। और इस घटना के बाद पूरे देश एक साथ खड़ा हुआ, पूरा विपक्ष सरकार के साथ देने के लिए तैयार है कि जो भी सरकार कदम उठाए हम साथ में हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। मुझे 12 साल पुरानी घटना छत्तीसगढ़ के याद आता है, जब वहां हमारे नेताओं को नाम पूछ पूछ कर मारा नक्सलियों ने, जब उसकी कार्यशैली नहीं है। पहलगाम में भी आतंकवादी कभी धर्म या जाति या नाम पूछ के हमला नहीं करते। ये पहली घटना है जिसमें धर्म पूछकर हमला किया गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, और उसके बाद गोली मारी गई। तो चाहे वो झीरम घाटी की बात हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, दोनों में आतंक फैलाना उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरे प्रभाव पड़े सामाजिक स्तर पर, ये उनका षड्यंत्र रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ है। सवाल इस बात का है कि सरकार क्या निर्णय लेती है, आगे क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, इस समय जो जाति जनगणना की बात राहुल जी हमेशा से कहते रहे, चाहे उदयपुर सम्मेलन की बात हो, चाहे रायपुर महाधिवेशन की बात हो, चाहे 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कास्ट सेंसस को हम लोगों ने प्रमुखता से रखा। लेकिन इस समय अचानक सरकार ये निर्णय लेगी, ये चौंकाने वाला निर्णय था। सरकार क्या केवल ध्यान भटकाना चाहती है, या सचमुच में कास्ट सेंसस, क्योंकि कास्ट सेंसस की बात नकारते रहे प्रधान, जिस प्रकार से अभी सचिन जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री जी खुद कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और गडकरी जी ने तो उससे आगे बढ़ के कहा जात की बात करोगे तो लात पड़ेगी। ये उनके विचार हैं, जो टॉप लीडर हैं उनके, और अचानक वो यू टर्न लिए हैं। तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा है कि ये आखिर किस दबाव में इस फैसला लिया गया है। लेकिन फैसला लिया है, राहुल जी लगातार अभियान चलाते रहे, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेता राहुल जी की जीत के रूप में देखते हैं। लेकिन उनका हर्ष यही नहीं होना चाहिए इस फैसले का, जैसे कि महिला आरक्षण का हुआ। कास्ट सेंसस में केवल आप एक कॉलम जाति का लिख देंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, और ये हमारी मांग भी नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि प्रति जो घर है और उसमें प्रति व्यक्ति और उसके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसकी स्थिति क्या है, इस बात का आकलन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। और 50% जो केफ है वो हटना चाहिए, तभी तो सही मायने में हिंदुस्तान के, जो राहुल जी कहते हैं एक्सरे होना चाहिए, तो सही मायने में एक्सरे तभी होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति बारे में जानकारी हो, और उसके हिसाब से जो देश का जो धन है, राज्यों का जो धन है, वो सही दिशा में लगे, ताकि जो समानता की जो बात है, सामाजिक न्याय की बात है, वो पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में सप्तगिरी बोलेंगे। जयराम रमेश जी, भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी, चन्नी जी और प्रेस के हमारे भाई बहनों, सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, राहुल जी के साथ मैं लोकसभा में हमेशा देखते आ रहा हूँ कि उनकी लड़ाई कैसे चलती रही है। जब भी वो जाति जनगणना की बात करते थे तो कभी माइक ऑफ होती थी, यहाँ तक कि एक विपक्ष के सांसद ने उन्हें पूछा कि तुम्हारी जात क्या है जो तुम जाति जनगणना करना चाहते हो। इस टाइप की कई सारी बातें। एंड जब भी राहुल जी बोलते थे जितनी आबादी उतनी हक, जाति जनगणना, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हमेशा लगातार विरोध करते आया हुआ है। अब ये हमारे समझ के पार है कि कैसे अचानक मोदी जी ने जाति जनगणना करने का तय किया है। ये अच्छी बात है, बट हम नहीं चाहते हैं
ये और एक जुमला हो, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे वो लोग, 15 लाख की बात किए थे, महिला आरक्षण की बात किए थे, लेकिन वो अभी तक कुछ लागू नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार हमें एक टाइमलाइन दे एंड ये भी तय करे कि जाति जनगणना कैसे करना चाहते हैं। हाल ही में तेलंगाना में हमारे युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने जाति जनगणना का एक बहुत अच्छा माध्यम से, डिस्कशन से, डिलिब्रेशन से उसे क्वेश्चनर प्रिपेयर के लिए आलोचना कर रहे थे। कम से कम 6 महीने लगाए, जहां सिविल सोसाइटी से बातचीत होती थी, दूसरे बॉडी से बातचीत होती थी, सभी जितने स्टेक होल्डर से बात करके उनका एक क्वेश्चनर है, जो कि ये हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का उसका कौन सा 60 क्वेश्चन, अराउंड 56 सवाल है एंड 56 छाती के जैसे नहीं, 56 क्वेश्चंस है जो तेलंगाना सरकार ने सबसे बातचीत करके, आलोचना करके, डिस्कशन करके निकाला है, ताकि जो कांग्रेस का हमारा जो लक्ष्य है कि हम एक्सरे करना चाहते हैं, एक कदम आगे ये एमआरआई है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति किस क्लास से बिलोंग करता है, कैस्ट से बिलोंग करता है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, नौकरी क्या करता है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि 90% गिग वर्कर्स ये किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, सीईओ कौन से वर्ग को बिलोंग करते हैं, ये सब डेटा है। तो ये एक सामाजिक न्याय देने के लिए हम लोग का कास्ट सेंसस जो जाति जनगणना है, एंड सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो अभी मोदी जी लेके आ रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए खाली एक कैस्ट का कॉलम लगा दे एंड देखिए कि कौन से कैस्ट वाले ज्यादा नंबर से उनको कुछ रेवड़ी दे दे ज्यादा, इस टाइप का नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रॉपर सोशल जस्टिस हो। ये तभी संभव होगा जब एक सब कमेटी करोगे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ऑपोजिशन पार्टीज को अपने साथ लो, सिविल सोसाइटी को लो, एनजीओस को लो, एंड ये क्वेश्चनर प्रिपेयर होने के लिए हम चाहते हैं कि अब तेलंगाना मॉडल जो है उसको भी आप एक बार देखिए कि तेलंगाना में क्या मॉडल है, ये कैसे किए, एंड ये काफी अच्छा मॉडल है, जिससे कि हम लोग का आदिवासी, दलित, पिछड़े, सारे ओबीसी जितने हैं सब इसमें कवर होते हैं। ये खाली कैस्ट सेंसस नहीं है, दिस इज सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कैस्ट सर्वे, जो कि एक पूरा ओवरऑल एमआरआई है, जिससे कि हमें ये पता चले कि देश के कितने भाग के लोग नीचे स्तर में उसको ऊपर कैसे लेके जाए। एंड ये एक हम चाहते हैं कि अचानक से मोदी जी लेके आए, ये बिहार इलेक्शन के लिए जुमला ना हो, बोलते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि आप अगर सही में आपका इच्छा शक्ति है, आप अगर लागू करना चाहते हो, तो आप आलोचना करो, डिस्कशन करो, सबको साथ लेके चलो, ऑपोजिशन मेंबर्स को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको मिलके 6 महीना लगा इस डेटा प्रिपेयर होने के लिए, 4 महीना लगा तेलंगाना में। 4-6 महीने में आराम से आप अगर बैठोगे एंड प्रॉपर बजटिंग भी होगा, बजट का प्रोविजन भी नहीं दिए, अनाउंस कर दिए माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कास्ट सेंसस हम लागू कर रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं और एक मंत्री आ रहे हैं जो पंडित नेहरू के बारे में बोल रहे हैं। आप अगर जाति जनगणना करना चाहते हो, आपकी इच्छा है तो करो। मुझे लगता है ये हम कांग्रेस पार्टी का दबाव, राहुल जी का दबाव, खड़गे जी के दबाव के लिए किए हैं जो जाति जनगणना, बट हम लगातार उनके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे। इसको सही मात्रा में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप एनोमरेशन करोगे, कैसे क्वेश्चन बनाओगे, उसके लिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि ये खाली पेन एंड पेपर में ना हो और एक जुमला ना हो जो बिहार इलेक्शन के बाद आप भूल जाओ। हम चाहते हैं कि आप जो बोले हो उसको ठीक भाव से आप इंप्लीमेंट करो। पहलगांव के बारे में 2 शब्द में बोलना चाहता हूं। पहलगांव जो ये घटना घटी, दुखद घटना घटी, उसके 3 दिन पहले रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग्स थे वहां पे, जहां पे हम ग्रामीण सड़क का ये इंस्पेक्शन करने गए थे। एंड उस वक्त जो माहौल था, जो हमने बात किया, तो वहां पे सब यही बोल रहे थे कि ये सब ठीक हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें याद है जो पहले हम लोग एमपी जाते थे, श्रीनगर में भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया जाता था, बट इस बार हम लोग की कमिटी नॉर्मल गाड़ी में गए, एस्कॉर्ट्स थे, सिक्योरिटी था, लेकिन नॉर्मल गाड़ी में बोले, हम पूछे तो ये बोले कि सब ठीक हो गया। उसी के 3 दिन के बाद इतना बड़ा घटना घटी है, सवाल नहीं पूछेंगे कि चूक कैसे हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कुछ तो बोलो कि कैसे हुआ। एंड जो लाल आग दिखाने की बात कर रहे हैं,
छाती की बात कर रहे हैं, अब कब एक्शन लोगे? कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी पार्टी ने रेजोल्यूशन लिया था, सरकार जो एक्शन लेगी हम उनके समर्थन में। कब लोगे, क्या लोगे, कुछ तो बताइए। आप डेली टीवी में चलाते हैं कि आज पाकिस्तान को नींद नहीं आया, ये बहुत चीज बोलते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप बताओ क्लियर कट क्या एक्शन ले रहे हो, कब ले रहे हो, जनता को कब, जो इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए हैं, जो शहीद हुए, उनको कब न्याय मिलेगा, ये सवाल हम पूछ के यही पर मैं बात खत्म करता हूं। शुक्रिया सप्तगिरी जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें याद दिलाया है कि आज मुद्दा ये है कि एक तरफ असली 56 सवाल सामाजिक न्याय को लेकर और दूसरे तरफ एक फेक 56 इंच की छाती। तो आपने याद, अच्छी तरीके से हमें याद दिलाया है कि फेक 56 इंच की छाती बनाम असली 56 सवाल सामाजिक न्याय के लिए। ये क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा, तेलंगाना का जो 56 सवाल पूछे गए थे और 6-8 महीने के अंदर ये पूरा सर्वे किया गया था। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, बघेल जी, पायलट जी, सप्तगिरी और चन्नी जी जवाब देंगे, पूछिए इनसे। हेलो, राहुल गांधी इस बैठक में थे। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक जाति जनगणना को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और ये कहते रहे कि उन मच्छी की आंख है कास्ट सेंसस कराना। तो आज राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या कहा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है ये जयराम जी बता पाएंगे सर? किसने क्या कहा हम नहीं बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की जो ओपनिंग रिमार्क्स थी वो आपको मिल गया होगा अभी तक। राहुल जी ने यही कहा है कि पहला कदम है, पर डिटेल क्या है, प्रश्नावली कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है। बजट का आवंटन नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा पहला कदम है, हमारी आलोचना की गई, हमें निशाना बनाया गया। अचानक जब पूरा देश पहलगाम को लेकर शोक मना रहा है, अचानक रात को यह निर्णय लिया गया, क्यों लिया गया? तो ये सब सवाल उठते हैं। तो राहुल जी ने यही कहा कि ये पहला कदम है, पर और कई सवाल बाकी हैं। 50% सीमा का सवाल बाकी है, अनुच्छेद 15(5) का सवाल बाकी है। तो बहुत सारे सवाल हैं। पर सेंसस को ही लेकर राहुल जी ने यह कहा कि अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो तेलंगाना मॉडल को आपको अपनाना ही होगा। 56 इंच की छाती छोड़िए, 56 सवाल पूछिए, यही उन्होंने कहा। सर, बघेल सर से मेरा सवाल है, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। जो जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव है उसमें आप लोग के मुख्य मांगे क्या है? ऐसे तो आप लोग रखते रहे, लेकिन अगर 3-4 मुख्य मांगों की बात करें, जैसे आप चाहते हैं कि समय सीमा के तहत, तो इसके अलावा और क्या क्या मुख्य मांगे? पहली बात तो यह है कि जो भारत सरकार की कार्यशैली है, मोदी जी की कार्यशैली है, वो उसमें लोगों को विश्वास नहीं है। उसके कारण पहले भी बताया जा चुका है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अभी ये है कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये केवल जाति जनगणना नहीं है, केवल आप एक कॉलम डाल दें आपकी जाति क्या है, वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी उल्का जी ने तेलंगाना मॉडल की बात कही, जिसमें 56 प्रश्न है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो सारी स्थिति के बारे में, वो जमीन वाले हैं कि नौकरी वाले हैं कि व्यापार करते हैं, जमीन है तो कितनी जमीन है, लैंडलेस है, वो सारी चीजें इसमें कवर होना चाहिए। और तीसरा बात जो अभी जयराम रमेश जी ने कहा, 15(5) का उल्लेख, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें भी ST, SC, OBC को भी उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। ये सारी बातें हैं जिसमें समावेश किया जाना चाहिए। 50% के जो कैप है वो हटाया जाना चाहिए। जयराम जी इधर। मैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से हूं। आप लोगों ने एक सवाल उठाया कि जो सरकार की, भारत सरकार की नीति है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं
और इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर सभी चीजें सामने हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस चीजें स्पष्ट नहीं है? और जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा कि हमने फौज को पूरी तरीके से छूट दी है, क्या उससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? देखिए, सवाल इस बात का है कि ये बात उरी के समय भी कहा गया और ये समय पुलवामा के समय भी कहा गया, वही बात अभी कही जा रही है। तो भारत सरकार ने सेना को छूट दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि आपको छूट दी जाती है, लेकिन डायरेक्शन किससे लेंगे? सेना अपने आप तो लेती नहीं। ये कहने के लिए अलग बात है कि सेना को छूट दी गई है, लेकिन डायरेक्शन निर्देश तो भारत सरकार से लेंगे, चाहे रक्षा मंत्री निर्देश दे चाहे प्रधानमंत्री दे। तब तो ये अपने दायित्व से क्यों बचना चाह रहे हैं? महत्वपूर्ण बात है, उनको न्याय कब मिलेगा, देश को न्याय कब मिलेगा? देश में जो अटैक हुआ, ये आक्रमण भारत के ऊपर है, और वो जो 26 लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जांच कब कराएंगे? क्या गृह मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि रक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? सूचना तंत्र क्यों फेल हुआ? सुरक्षा में चूक क्यों हुई? जब वहां एक सांसद अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और हजारों जब वहां सैलानी जाते हैं तो उनके एक कांस्टेबल तक नहीं। तो देश के सामने तो सवाल यही है, जो पीड़ित पक्ष है वो यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गृह मंत्री जी की इस्तीफा नहीं देना चाहिए इसमें? सर आई हैड सर मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, बस एक चीज उसमें ऐड करनी है, लाइक एनआईए हैज ऑलरेडी डन द इन्वेस्टिगेशन एंड आईएसआई एंड पाकिस्तान का नाम उसमें क्लियरली मेंशन है। जो भी स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विच इज क्लियरली बीइंग मेंशन इन द रेजोल्यूशन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? बिकॉज वेदर इट इज अबाउट वाटर ट्रीटी और द टेरर क्रैकडाउन विच इज हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर, अगर आपको वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो व्हाट एक्शन यू आर सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट? सर, ऐसा है कि जो स्टेप उठाए हैं उसमें इधर के नागरिक जो गए हुए थे उनको बुला लिया, तो इधर आए थे उनको भेज दिया। इससे उसका क्या संबंध हुआ जी? क्या फर्क पड़ा? जो इनके मरे हैं उनको क्या फायदा हो गया? वाघा बॉर्डर बंद किया है, वो तो 10 साल से बंद है, एक भी गाड़ी 10 साल से इधर नहीं आई है। वहां बंद करके अडानी को दे दिया गया है, पाकिस्तान का टोटल बिजनेस दूसरे देश के जरिए अडानी जी को जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। वाटर ट्रीटी रद्द की है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 साल लगेंगे बहुत पैसा लगाकर, फिर भी 20% पानी बचा सकेंगे शायद, क्योंकि जो धरती का झुकाव है उस तरफ है, पानी वापस ही नहीं आ सकता, उठाना पड़ेगा पानी को। तो ये जो सब कुछ किया गया है इसका तो कोई मायने ही नहीं है। इससे देश की जनता कैसे संतुष्ट हो? तो हमें चाहिए कि जो हमारे जख्म हुए उन पे मल्लम कैसे लगती है। जो जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। धन्यवाद। One point, Jairam ji. You see, we must understand, as a political party, we have acted in supreme national interest. When the Parliament of India was attacked, Vajpayee ji was Prime Minister. If you recall, Mrs. Sonia Gandhi was leader of opposition in Lok Sabha. I remember her speech. She got up and spoke on the floor of the House that Mr. Vajpayee, you are BJP's Prime Minister, but today India has been attacked.
So the Congress party has historically delivered what is its responsibility. We supported Vajpayee ji to take whatever action he deemed necessary. And it's not today that Kharge ji, Rahul ji are saying we are with the government. At any challenge that the nation's integrity is posed with, the Congress party responds with full responsibility. Now, when Mrs. Gandhi said that on December 13 attack on Parliament, today the Congress party realizes this attack is not on tourists, they are Indian citizens, it's an attack on India. And I think it is the responsibility of all of us, but primarily because of the government of India, they have to respond appropriately. They must do it in a way and a fashion that is satisfactory to 1.4 billion people. What we are saying today here is that the entire country is given unquestionable support. Across political spectrum, across society, across religion, everyone is unanimous in saying that we must respond and respond with equal measure. Because this can't go on. All these attacks in Pulwama, Pahalgam, so on and so forth, it has to stop. And it cannot go on forever that we keep getting injured and mutilated and hurt and killed, and then we respond with some rhetoric and some speeches and ask the armed forces to do what they deem fit. Like Bhupesh ji said, they have to be given direction. India, unlike other neighboring countries, we today, the command control is with the political leadership. So we ask and we seek an adequate response, more than adequate response in a timeline fashion. So we are saying, हम support कर रहे हैं, आप respond करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है. What more can a sitting government want? And that's the point we trying to make. अजय अजय सचिन जी, चूंकि आप इस मुद्दे पे बोल ही रहे थे तो इसलिए ये सवाल छोटे छोटे दो है, एक पहलगाम पे और दूसरा जातिगत जनगणना। पहलगाम पे जैसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सपोर्ट कर रही है सरकार को और कह रही है कि ऑल आउट आप जाइए, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक लिमिटेड स्ट्राइक से आगे बढ़ के सरकार को ये कह रही है कि साथ में है, अगर आपको ऑल आउट वॉर में जाना है या पीओके में जाना है, पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, तो क्या उसको आप उस मुद्दे पे भी सरकार की अजय जी, आप ऐसा है सेंटिमेंट को समझिए। जो लिखित हमारा प्रस्ताव है, जो हम लोगों ने वर्किंग कमेटी ने पारित किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत सरकार के सभी निर्णयों के साथ है, जो निर्णय वो उचित समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा अब, और इस प्रकार की घटनाओं को हम सहन नहीं कर सकते। उसके बाद भारत सरकार का अपने विवेक से जो भी निर्णय, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होगा, वो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास जितने भी साधन हैं उन सबको एकत्रित करें और जो भी उचित वो जवाब देना चाहें उनको हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अपेक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती है, उतना कांग्रेस पार्टी दे रही है। छोटा सा सवाल बघेल साहब से, कास्ट सेंसस को लेकर जातिगत जनगणना का फैसला जब से मोदी सरकार ने लिया है, हर राजनीतिक पार्टी इसको सेलिब्रेट कर रही है और लगता है जैसे श्रेय लेने की हो रहा है। बीजेपी जिसने पहले मुखालफत की थी और जब मोदी सरकार ने यह फैसला लिया तो अब सारा श्रेय वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन से निकली पार्टियां, आरजेडी और ये लोग भी कह रहे हैं कि लालू यादव 30 साल से कह रहे थे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से, तो लगता है जैसे पॉलिटिकल डिविडेंड इसका जो भी मिलेगा उसका बंदर बांट अभी से शुरू हो गया, उसको किस तरह से देखिए आप भारत जोड़ो यात्रा के समय आपने देखा उदयपुर सम्मेलन जो फैसले उनको देखा, रायपुर में जो महाधिवेशन हुआ और अभी जब अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ, अब राहुल जी के सारे भाषण निकाल के देख लीजिए, एकमात्र नेता हैं जो हर भाषण में इस बात का उल्लेख करते हैं और इसके बिना काम नहीं चलेगा। दबाव कांग्रेस पार्टी का और राहुल जी और खड़गे जी ने जो पत्र लिखा और स्पीच आप देखेंगे लोकसभा में राहुल जी का, उसमें तो उन्होंने कहा कि आपको करना होगा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये होना ही है, आप रोक नहीं सकते। ये बात राहुल जी ने कही। अब सवाल इस बात का है कि गिरगिट भी शर्मा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो रंग बदला है, इतना तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बदला है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के। अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? भूपेश जी की बात में ऐड करना चाहता हूं, ये बात रंग बदलने की कर रहे हैं, ये पहला उदाहरण नहीं है। जब से सरकार बनी है, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहला हमने किया था राजस्थान में, भाजपा ने विरोध किया। महिला आरक्षण का राज्यसभा में समर्थन किया, लोकसभा में विरोध किया। एफडीआई इन रिटेल विरोध किया, आज समर्थन कर रहे हैं। एफडीआई इन डिफेंस उसका विरोध किया, समर्थन कर रहे हैं। परमाणु करार भारत अमेरिका का जब हुआ तब विरोध किया, आज वो जप्पियां चल रही हैं वहां पर। तो आधार कार्ड का विरोध किया, जीएसटी का विरोध किया, जो सारे इन्होंने विरोध किए थे आज 100% उन्हीं को लागू कर रहे हैं। तो ये कोई मैं तो बहुत आश्चर्यचकित नहीं जो इस प्रकार का अभी जो रंग बदला है इन्होंने।
चन्नी साहब, आपने कहा कि हम सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन सरकार पर आपको संदेह भी है, ऐसा क्यों है? पहला सवाल। और दूसरा, पंजाब और हरियाणा का जो पानी का विवाद है जो लगातार बैठ के चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके पहले सवाल पे तो मैं काफी बोल चुका हूं। दूसरा जो सवाल है वो मैं अभी नहीं यहाँ छेड़ना चाहता, क्योंकि हमारी जो जितनी बात है सारी डाइवर्ट हो जाएगी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं अलग से बात कर लूंगा उस पे, लेकिन इस पे अभी नहीं कर सकता। धन्यवाद। और कोई सवाल? हेलो और कोई सवाल? ठीक ठाक। हेलो मैं अंत में यही कहूंगा बघेल सर कि बार सर, बार साहब। ये पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से। हमने सरकार से पहली मांग की थी 22 तारीख को, आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। बुलाई गई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, बिहार में गए थे अंग्रेजी में भाषण देने के लिए। बिहार में, केरल में जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, बिहार में जाते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं। तब दूसरी मांग हमने की कि आप फौरन पार्लियामेंट सत्र बुलाइए, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराइए। 22 फरवरी 1994 का एक सर्वसम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव है, उसको दोहराइए, एक सामूहिक संकल्प दर्शाइए। उसकी भी कोई जवाब नहीं आई। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम बार बार कह रहे हैं, आप जो कुछ करेंगे हम समर्थन देंगे। बार बार आप हमसे सवाल पूछते हैं, सरकार से पूछिए ना, जनता इंतजार कर रही है, कुछ तो करें सरकार। बयानबाजी छोड़िए, अंग्रेजी में भाषण देना बंद करिए, कुछ तो कार्रवाई कीजिए। और आपको ये विश्वास होना चाहिए, जैसे कि चन्नी जी ने कहा, हम चट्टान के साथ, चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई हम सवाल नहीं उठा रहे। हमने कहा ठीक है, ये आतंकवाद हमले हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, हो रही होगी, पर पाकिस्तान को क्या आप जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो बताइए। उस पर तो कुछ बात नहीं हो पाई है। निशाना बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेताओं को, पर आपकी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है, उसको आप भूल रहे हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ 100% खड़ी हुई है इस संवेदनशील मौके पर, कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। पर हम चाहते हैं कि सरकार कुछ कदम ले, सकारात्मक कदम ले, ठोस कदम ले, पाकिस्तान को सही जवाब दे।